हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद दिव्यांगा। गाइस, आज हम जल्दी से आपको रिव्यू करेंगे। ठीक है, आप लोगों के डाउट थे सबसे पहले ईवीएस की बुक को लेके कि आप लोग ईवीएस कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आप लोगों का प्रैक्टिस सेट क्या होगा, उसके बाद आप लोगों की पेडागोजी की बुक क्या रहेगी। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों का केवीएस का एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ गया है, ठीक है, तो आपके पास अभी इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है कि वो आप जगह जगह से अलग अलग सोर्सेज से आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ईवीएस को लेके बहुत ज्यादा डाउट है, ठीक है, स्टूडेंट्स के मन में, तो मैंने आप लोगों के लिए बेसिकली 3 बुक्स को ऑर्डर किया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना ईवीएस के लिए, देखो ईवीएस के लिए जो प्रतीक सर की बुक है ना, मैं इस बुक की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मुझे काफी सही बुक लगी थी। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर ना अब आपको जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये आप इजीली तरीके से अपने बस टॉपिक्स को यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ से आप आसान तरीके से अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ना क्या है, देखो एक तो थ्योरी बहुत ज्यादा है, मतलब हर सारी चीजें थ्योरी में है। अब इतने कम टाइम में आप लोग बोलेंगे कि हम लोग थ्योरी को कैसे करें, तो देखो अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि अब आप अलग से अपने नोट्स बनाएंगे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। क्योंकि अब आपको अपना सारा सिलेबस भी कवर करना है, उसको अच्छे से बेसिकली याद भी रखना है, उसको रिवाइज भी करना है। सो इन दैट केस व्हाट कैन यू डू, तो आप बस ये कर सकते हो कि ये जो बुक आप लेंगे, ठीक है, इस बुक में जितने भी थ्योरीज हैं जो चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सब दिया हुआ है जो जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं, तो आप सीधा इसी बुक के अंदर बस अपनी अंडरलाइन करते चले जाओ और इसको अच्छे से बस समझ के चले जाना कि ईवीएस में जो जो थीम्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या आपको बेसिकली पढ़ना है। तो फिर आपको इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। सीधा इस बुक को उठाओ, अंडरलाइन करो, क्योंकि थ्योरी है तो उसको बस अंडरलाइन करो मेन पार्ट को, और बस उसी चीज को फिर आपको बार बार सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। ठीक है, अब ये बुक आपकी इंग्लिश में भी है, ये बुक आपकी हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में अलग अलग है। ये मतलब बाइलिंगुअल बुक नहीं है, ये हिंदी के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि मतलब जो इसके प्राइस है ना वो सही है, मतलब आप लोग इजीली उसको परचेज कर सकते हो। 139 का ये बेसिकली बुक है। ठीक है, पतली सी बुक है। इसके अंदर आपका देखो ईवीएस है और इसके अंदर आपका मैथ्स है, ये दोनों चीजें इसके अंदर आपकी हैं। तो देखो मैथ्स के लिए अगर मैं ऑनेस्ट, देखो बहुत ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को सिर्फ एक ये, क्योंकि पहली बात तो पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई पेड वेड नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से आपको दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की बहुत दिन से डिमांड थी ईवीएस के लिए बुक का रिव्यू कर दीजिए, पेडागोजी के लिए कर दीजिए, ठीक है, और टेस्ट सीरीज के लिए, डेट्स वाई मैं इसको कर रही हूँ। अब अगर मैं देखो मैथ्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे ना मैथ्स भी है, ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से आप ऐसे समझेंगे मैथ्स को कि अगर आपको मैथ्स आती है तो अच्छे खासे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप अच्छे से उसको एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करा है, उसके बाद क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मैथ्स वाला पार्ट आपका प्रैक्टिस पार्ट की तरह भी हो जाएगा। अगर आपको पहले से सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसका मैथ्स वाला पार्ट लेंगे। यहाँ पे आपको देखो समझाया भी हुआ है वैसे तो सारी चीजों को, और बाद में कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरीके से आपका मैथ्स और ईवीएस के लिए अच्छी बुक है ये। ठीक है, तो मेरे को सही लगी, क्योंकि ईवीएस के लिए कुछ और आपको नहीं मिल पा रहा है। अब इतना टाइम है नहीं कि पूरी पूरी एनसीईआरटी बैठ के पढ़ोगे, तो उसके अंदर एनसीईआरटी को भी, टेक्स्ट बुक को बेसिकली इन्होंने इंक्लूड करा है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और रही बात ये कि देखो हर चैप्टर के बाद ना इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मतलब वही 20 से 25 क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट इसमें, तो आप उन क्वेश्चंस की हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ईवीएस एंड मैथ्स के लिए अच्छी बुक है। बाकी मैथ्स आप थोड़ा सा और हल्के से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, थोड़ा डिटेल में करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपके पास जो भी मैथ्स की ऑथेंटिक बुक्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आर डी शर्मा है या कोई भी अरिहंत की है जो खाली मैथ्स के है, तो उसमें आपको ज्यादा फिर नंबर की थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी उसमें मिल जाती है, तो वहां से भी आप लोग अच्छे से उसको प्रैक्टिस करेंगे। बट ईवीएस के लिए काफी सही बुक है ये। ओके, एंड वैसे भी देखो पीआरटी वालों के लिए तो जितना चाहिए आप लोगों को एग्जाम के उद्देश्य से उतना बहुत है। बात आप लोगों का था कि हम प्रैक्टिस सेट्स कैसे करें, ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के लिए हमने आपको बताया था कि टेक्स्ट बुक पे आप लोग जाएंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक से आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट कीजिए। अब क्या है कि सब बच्चे लगे हुए हैं टेक्स्ट बुक पे, ठीक है, टेक्स्ट बुक को भी बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका है, तो देखो इसके लिए आप एक और चीज कर सकते हैं। अब टेक्स्ट बुक का तो आप लोग कर लो, और जिन लोगों को थोड़े ऑनलाइन करने की प्रैक्टिस हो गई है तो अब उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। दूसरा मैंने आपको कहा था कि आप प्रैक्टिस सेट्स की एक बुक
भी ले लो ऑफलाइन, बेशक आपका पेपर ऑनलाइन है, लेकिन आप साथ में सपोज आपने टेक्स्ट बुक से भी करा, वहां आप लोगों का चला गया टाइम। अब आप लोग टेक्स्ट बुक पे क्या कर रहे होंगे, आप लोग सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं कि लाइक पेडागोजी का अलग दे दिया, मैथ्स का अलग दे दिया, है ना, या हो सकता है आप लोग लॉन्ग टेस्ट भी दे रहे होंगे साथ में कोई भी ऑफलाइन बुक। तो उसके लिए आप लोगों ने बोला था कि प्रतीक सर की टेस्ट जो सीरीज है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक है, प्रैक्टिस सेट्स है, उसका आप एक बार रिव्यू करेंगे। तो ये उनकी बुक थी, ठीक है, प्रैक्टिस सेट वाली। तो इसके अंदर क्या था मैं आपको बताती हूँ। इनकी प्रैक्टिस सेट वाली बुक में, ये इनकी बुक एक बार आप उसको देख लीजिए, ठीक है, ये बुक है प्रैक्टिस सेट्स की। इसके अंदर आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, प्लस केवीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना 5, वो भी इसमें आपको दिए हुए हैं 2010 से 2018 तक। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी जिन जिन स्टूडेंट्स की पूरी तैयारी है, जिनकी नहीं भी है, आपको क्योंकि मॉक टेस्ट तो लगाना पड़ेगा एक ना एक बार, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, ये सब चीजें भी आपको चेक करनी है। साथ में आपको कुछ अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, आपको देखना है कि जो आपने पढ़ा है उसमें से कितना आपको आ रहा है, ठीक है। तो ये बुक मुझे सही लगी, यानी कि 249 में बुक थी, और इसके अंदर आपको अच्छे खासे 10 प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, प्लस केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इसके अंदर। तो आपकी जब तैयारी हो जाती है तो लास्ट मोमेंट पे आप लोग जितने भी टेस्ट हैं एक बार इनको लगा लीजिए, ठीक है, सारे टेस्ट एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है वो और ज्यादा एनहेंस हो जाएगी, है ना। और जितना आप लोग प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था, जहां से भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं, जहां से भी, जिस भी बुक से, आप बस अपने प्रैक्टिस सेट्स को लगाइए। आप 1 घंटा पूरे दिन में एक टाइम अपना रख लीजिए कि ठीक है, इस 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर मुझे सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स करना है, फिर चाहे मैं ऑनलाइन तरीके से करूं, फिर चाहे मैं ऑफलाइन तरीके से करूं, ठीक है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक से तो कर ही रहे हैं, साथ में अगर आप चाहें तो इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। और इसमें टेस्ट के क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने देखे थे, इसलिए मैंने 2 दिन बाद इसको रिव्यू कराया बुक को। क्यों? क्योंकि पहले मैंने सारी बुक को खुद से अच्छे से पढ़ा। तो यहाँ पे ना जो क्वेश्चंस वगैरह इसमें दिए हुए हैं तो काफी अच्छे हैं, मतलब जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो काफी अच्छी दी हुई है, ठीक है। तो मेरे को सही लगा ये चीज। तो यहाँ से आप लोगों की प्रैक्टिस हो सकती है। तो आप टेक्स्ट बुक से भी करते रहो, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन कर ही रहे हो। साथ में आप एक बुक अपनी पास रख लीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट लगाएंगे, और ये फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है, सेक्शनल नहीं है, फुल लेंथ है इसमें, तो जितना आप लोग टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपकी तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये बुक सही थी, 249 में थी, आप चाहें तो उसको भी ले सकते हो प्रैक्टिस सेट्स के लिए, ठीक है। अगर आप लिंक वगैरह तो आप Amazon पे जाके सर्च कर लेना, तो वो आपको मिल जाएगा खुद से भी, ठीक है। क्योंकि अगर वही चीज है ना, आप लोग कभी सोच रहे हो कि मैम ये कहीं पता नहीं पेड वेड तो नहीं करिए, तो ऐसा नहीं है। पेड होता तो मैं लिंक खुद दे देती आपको। आप लोग चाहें तो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वरना आप लोग खुद से अपना सर्च करो और ले लो, खरीदो। इसके बाद नेक्स्ट आता है यस पैडागॉजी के लिए जो बात थी कि पैडागॉजी की बुक है ना, ये मैंने पैडागॉजी की भी मंगाई थी, क्योंकि बहुत दिन से डिमांड में था और बहुत सुना भी था इस बुक के बारे में मैंने। तो देखो पैडागॉजी के, आपको सीरियस बताऊं, सबसे पहले तो यहाँ पे सारी थ्योरीज है, यानी कि थ्योरी इस बुक में बहुत ज्यादा है। और खैर पैडागॉजी में थ्योरी नहीं होगी तो होगा भी क्या, सीधी सी बात है ना, न्यूमेरिकल्स तो होंगे नहीं। अब क्या है, देखो अब टाइम आपके पास बहुत ज्यादा कम है। अब इसमें क्या था कि कुछ मैंने देखा भी था कि कुछ टॉपिक्स इसके अंदर मिसिंग भी थे, ये सच्चाई है ना, कुछ टॉपिक्स मिसिंग है। लेकिन देखो यार, उसका मतलब ये भी नहीं होता, क्योंकि अगर जब हम बुक्स को पब्लिश करते हैं और हमको बच्चे को भाई टाइम से उस बुक को लेके आना है, तो थोड़ी बहुत गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी एक बुक ऐसी नहीं है कि भाई जिसके अंदर कोई भी गलती नहीं होती। चाहे आप कोई भी बुक को उठा लीजिए, हर बुक में कुछ ना कुछ आपको मिसिंग मिलेगा, या कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपको हर बुक में दिख जाते हैं मिसिंग, है ना। अब आप लोग क्या कर सकते हो, एंड मोमेंट पे अगर आप चाहो तो इस बुक को ले लो, ठीक है, अच्छी बुक है, लेकिन काफी चीजें मैंने इसमें देखी, पढ़ी, काफी डिटेल में सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया है। तो इस चीज में मुझे काफी सही लगा। बस कुछ टॉपिक्स मुझे मिसिंग लगे थे, तो आप चाहें तो फिर उन टॉपिक्स को आप किसी यूट्यूब चैनल की हेल्प से कर सकते हो, है ना। आप सीधा सर्च करो गूगल पे तो भी आपको वो टॉपिक्स मिल जाते हैं, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। दूसरा 249 की बुक थी इन लोगों की, ठीक है, तो मतलब वही 250 रुपए की बुक है पैडागॉजी की। अब लास्ट मोमेंट पे वही है कि देखो नोट्स वगैरह तो अपनी कॉपी में बनाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। सीधा अगर आपको ये बुक परचेज करनी है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, तो आप लोग चाहेंगे तो सीधा डायरेक्टली इन बुक पे बस अंडरलाइन करो, ठीक है। आप लोगों का जो उसमें टॉपिक दिए हुए हैं वो सब टॉपिक को कवर करो, और जो नहीं है इस बुक में, जो मिसिंग है, कुछ टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं बट हाँ कुछ टॉपिक्स, तो उसको आप लोग फिर सीधा यूट्यूब की हेल्प से कर सकते हो, या जहां से भी आपको टॉपिक्स मिल जाए ऐसे कर सकते हो। अब लास्ट मोमेंट पे आप लोग यही कर सकते हो, ठीक है। अब वो वाला टाइम नहीं है कि इधर भटकना उधर भटकना, ये करना वो करना, वो वाला टाइम नहीं है। अब बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास, लिमिटेड टाइम है, और जिसमें कि आपको सारा सिलेबस करना है। तो बेटर है कोई भी एक बुक ले लो, ये वाली ले लो, बाकी और भी आप लोगों ने बुक के बारे में सुना है। तो देखो हर टीचर अपनी पूरी कोशिश करके ही बुक को पब्लिश करता है, ऐसी बात नहीं है कि जल्दबाजी में। देखो थोड़ी बहुत गलतियां सबसे हो जाती हैं, हर इंसान है
है ना। और जब आप लोगों के लिए तो सब टीचर्स करते हैं कि आपको अच्छे से चीज़ें मिल जाएं, प्रोवाइड हो जाएं, तो इसी तरीके से बाकी किसी का ये उद्देश्य नहीं रहता कि हम जानबूझ के टॉपिक्स को छोड़ें, या ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी टीचर होगा, हर टीचर यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं सब अपनी बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ जब वो मेहनत करते हैं, चाहे कोई भी टीचर हो, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। चाहे वो प्रतीक सर हो, चाहे वो हिमांशी मैम हो, पेडागोजी के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है, चाहे वो रोहित सर हो, चाहे वो कोई भी टीचर हो, XYZ, ठीक है, सब टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो सचिन सर हो, यस, ठीक है। तो बस आप लोग ये सब सारी चीज़ों को देखेंगे तो आप चाहें तो पेडागोजी की इस बुक को ले सकते हो, ठीक है, अच्छी बुक है, थ्योरी है, बस ये है कि आपको जल्दी जल्दी अपनी थ्योरी कवर करनी है, और बाकी वही अंडरलाइन करते रहो, समझते चलो बस टॉपिक को, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हर चैप्टर के बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो जो भी आपको बुक अच्छी लगे, जो भी आपकी तैयारी जिस सब्जेक्ट में नहीं हो, उस बुक को आप लोग परचेज कर लो, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है किसी बच्चे के ऊपर, आपको जैसा सही लगे, आपको जैसा सुटेबल लगे, आप लोग ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बट ये था कि मुझे EVS की बुक बहुत सही लगी, क्योंकि EVS के लिए आप लोग बहुत ज्यादा भटक रहे थे कि कहाँ से करें और समझ नहीं आ रहा था, है ना, थोड़ा सा थीम्स अलग थे, न्यू था, तो उसमें काफी चीजें इंक्लूड है, बहुत चीजों को उसमें हर एक टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया है, तो अच्छा था, फूड के बारे में सब कुछ था, शेल्टर सब कुछ अच्छे से था, है ना। तो आप चाहे तो ले सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस सेट्स थे, वो भी काफी अच्छे थे, 10-10 प्रैक्टिस सेट्स हैं यार, बहुत है, और कितना करोगे इतनी में अपने आप को देख लोगे कितनी तैयारी है कितनी नहीं है, ठीक है। और किसी को अगर मेरी आवाज़, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी सा रहता है, तो आप चाहें तो थोड़ी मेरी आवाज़ को ना वॉल्यूम को हल्का सा कम कर लिया करो, तो थोड़ा सा आपको सही लगेगा, ठीक है। बाकी देखो इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए जल्दी जल्दी मेरे को बोलना भी थोड़ा सा पड़ रहा है, क्योंकि बहुत कम टाइम है और जल्दी से रिव्यू भी करना है और साथ में आप लोगों की आगे की वीडियोज़ भी अपलोड करनी है। चलिए, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक यू सो मच। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको नहीं मिलता है तो, अगर आपको लेना है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच।